बार मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। जमानत तो मनीष सिसोदिया को मिली, लेकिन फटकार उस मोदी सरकार को मिली है जिसकी एजेंसियां जेल में रखने के लिए एक के बाद एक मुकदमे दायर करती रहती हैं और तरह तरह के तरीके अपनाती रहती हैं ताकि जमानत ना मिले। कानून की खामियों और प्रावधानों का तरह तरह से उपयोग दुरुपयोग कर वैसे लोगों को जेल में डाले रखने का प्रबंध करने में इन एजेंसियों को लगा दिया गया लगता है, जिन्हें सरकार पसंद नहीं करती, जो सरकार के आलोचक हैं, विपक्ष के नेता हैं। एक नहीं, अब आपके सामने अनेक फैसले हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि ईडी, सीबीआई, एनआईए को कैसे फटकार पड़ी है। नमस्कार, खबर खंडन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि खबर खंडन में होता है सिर्फ खबरों का खंडन। आज हम वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी के खबर का खंडन करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी का उनका जो है कि जमानत मिल गई है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत दी गई है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दी है, निचली अदालतें जो निचली अदालतें हैं उन अदालतों को कहीं ना कहीं जो है कि शक की निगाहों से देखा जा रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से जो मोदी सरकार दुरुपयोग कर रही है एनआई और सीबीआई, ईडी जैसी तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करके मनचाहे तरीके से जिससे भी चाहे उससे जो है कि कोई ना कोई आरोप लगा करके वो जेल में डालती रही। जैसे कि झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी हो गए, मनीष सिसोदिया जी हो गए, अन्य मंत्री जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली में मंत्री रहे, जैसे शिक्षा मंत्री, उनका भी जो है कि स्वास्थ्य मंत्री, उनको भी जो है कि डाल दिया गया जेल में। और जिस तरीके से एक एक करके नेताओं को ज़मानत मिल रही है और उनके ज़मानत में कहीं ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें कोई साबित नहीं कर सकता है कि ये किस घोटाले में पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं। ऐसा कुछ जो है कि मानना है रवीश कुमार जी का कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके जिस तरीके से मोदी सरकार जो है कि विपक्ष के आवाज़ को दबाने का काम कर रहा है, जिस तरीके से कोई भी अगर मोदी सरकार के खिलाफ अगर कुछ कहता है या सरकार के खिलाफ कुछ कहता है या फिर उनकी नीतियों का विरोध करता है, जिसे जो है कि मोदी पसंद नहीं करते, उस पे इस तरह के एजेंसियों को छोड़ देते हैं और वो एजेंसियां कोई ना कोई उनके ऊपर आरोप लगा करके किसी न किसी रूप में उन्हें जो है कि जेल में डाल रही थी। चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो मंत्री हों या फिर कोई विपक्षी नेता ही क्यों ना हो, उन्हें किसी न किसी रूप से फंसा करके एजेंसियों के माध्यम से उन्हें जेल में डाला जा रहा था। और क्या कुछ कह रहे हैं रवीश कुमार, आइए हम रवीश कुमार जी की खबर का खंडन करते हैं कि वो कैसे जो है कि इन एजेंसियों को और मोदी सरकार को और अन्य तमाम जो है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं जिन्हें जेलों में डाला जा रहा है, उन्हें वो किस रूप में कैसे भी देखते हैं। आइए हम इनके खबर का खंडन करते हैं। किया है कि ट्रायल में देरी हो रही है, हमारी नजर में इसे अनदेखा किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि हमने महसूस किया है जमानत देने के मामलों में निचली अदालतें सेफ खेल रही हैं। ओपन एंड शट मामलों में भी जमानत देने के नियम की कई बार पालना नहीं होती। इसके चलते सर्वोच्च न्यायालय के पास जमानत याचिकाओं का ढेर लग जा रहा है। समय आ गया है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट समझे कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। यह कोई मामूली बयान नहीं है, इसकी कीमत हम और आप चुका रहे हैं, विपक्ष के नेता चुका रहे हैं और मनीष सिसोदिया को 17 महीनों से भी ज्यादा समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ी। ये सेफ क्यों खेल रही हैं अदालतें, नीचे से लेकर ऊपर तक? जमानत क्यों नहीं दी जा रही?